And NSDCL, being the prime agency, does not consult with us. Members of Parliament are never consulted in setting up centers and the trades and avocations. The training is to be given to the youths there. 40 lakhs youths are out of Northeast India seeking ordinary jobs in Kerala, in Gujarat, in Bengaluru and Chennai. So I would like to ask the government through you, to Minister, whether the NSDCL will ever consult us in setting up and finding out the suitable trades suitable to the our area and our state. महोदय, ये पूरे पूर्वोत्तर के लिए कौशल संबंधी सवाल है और उसमें उन्होंने बहुत स्पेसिफिकली असम के बारे में पूछा है और उस विषय में सवाल से हट करके इन्होंने आगे एक विषय रखा है कि जो देश भर में कौशल विकास का काम हो रहा है और उसमें उन्होंने NSDC की चर्चा की है और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक हमारे यहाँ प्राइवेट बॉडी है जो सरकार के अधीनस्थ है। उसका एक स्ट्रक्चर थोड़ा सा अजीब इसलिए है क्योंकि उसका शासकीय व्यवस्था निजी है, लेकिन उसके गतिविधियों का रिपोर्ट CAG भी करता है और सदन के भीतर भी हमें उत्तर देना पड़ता है। और देश में मानक स्थापित करने के लिए जो माननीय सदस्य कह रहे हैं, हम लोगों ने प्रत्येक जिला में और लगभग संबंधित संसदीय क्षेत्र में एक प्रधानमंत्री कौशल केंद्र की स्थापना की बात की। हमारे लिए बड़ी कठिनाई होती थी कि हम मानक कैसे समझे कि शॉर्ट टर्म स्किलिंग क्या है, कैसे होना चाहिए, उसकी मोबिलाइजेशन कैसे होनी चाहिए, उसका करिकुलम कैसा होना चाहिए, क्लासरूम्स कैसे होने चाहिए, पढ़ाई कैसे होनी चाहिए। तो ये हम लोगों ने एक बड़ा ढांचा तैयार किया है नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के तहत और अभी पूरे देश में लगभग 512 जिलाओं में ऑब्लिक संसदीय क्षेत्रों में हम लोगों ने स्वीकृति दे दी है, लेकिन अभी मात्र 212 ही स्थापित कर पाए हैं और आगे का क्रम जारी है। ये व्यवस्था कायम करने में वक्त लगता है क्योंकि निजी क्षेत्र के पार्टनर्स के माध्यम से कराया जाता है। हमने बहुत विशेष तौर से और निरंतर मेरा कार्यालय और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और ये ट्रेनिंग पार्टनर्स जो अच्छे गुणवत्ता के हैं, जिनका चयन हम लोगों ने किया है, इनको स्पष्ट निर्देश है कि सेंटर लोकेशन से लेकर के ट्रेड आइडेंटिफिकेशन से लेकर के संस्था चालू करने से लेकर के उसके उद्घाटन में, उसके कार्यक्रम में निश्चित रूप से माननीय सांसदों को सूचित किया जाए। हम ये बार बार दोहरा रहे हैं और कहीं कहीं से ये सूचना मिल रहा है कि ये संस्थाएं संबंधित सांसद को सूचना नहीं। हमने कहा है कि वहाँ जनप्रतिनिधियों को, माननीय सांसद गणों को विशेष तौर पर, और कई सांसदों के ने मुझे ये जानकारी भी दी है कि उन्होंने इस प्रधानमंत्री कौशल केंद्र के उद्घाटन कार्यक्रम में कई सांसद गए भी हैं, लेकिन कई सांसदों के संवाद नहीं होने के कारण मैं आग्रह करूंगा कि अगर इस प्रकार की कोई सूचना मिलती है तो हमें जानकारी दिया जाए। और मैं आपको देश में हमेशा रोजगार के बारे में कहा जाता है, मैं माननीय सांसदों से ये कहूंगा कि जो एंट्री लेवल जॉब्स, आज अगर दिल्ली शहर में 15,000 मालियों की जरूरत है तो मालियों का प्रशिक्षण ऐसी ही संस्थाओं में हो रहा है और बहुत सारे ऐसे केंद्र ऐसे बनाए जा रहे हैं जहां 15,000, अभी हमारे माननीय सांसद प्रवेश करते बोले कि इनके यहाँ सतना में एक लड़की जो वहां पढ़ रही थी, आज 22,000 2 महीने की ट्रेनिंग के बाद 22,000 का नौकरी प्राप्त किया है और मिनिमम 12,000, क्योंकि एंट्री लेवल जॉब्स जो हम देश में देखते हैं उसको कैप्चर करने की व्यवस्था नहीं है। जितना डिमांड है एंट्री लेवल जॉब्स में ट्रेनिंग का, सच पूछिए तो उस अनुपात में एंट्री लेवल जॉब्स की ट्रेनिंग हम अभी दे नहीं पा रहे हैं, लेकिन उसकी व्यवस्था हम पूरे भारतवर्ष में कायम कर रहे हैं। माननीय सांसद ने जो कहा है, जो भी संस्था होगी प्रत्येक सांसद से उनको संपर्क करना, मैंने सख्त हिदायत दी है, मैं इस पर आगे भी कार्रवाई करूंगा। सेकंड सप्लीमेंट्री। मैडम, नॉर्थ ईस्ट एंड आसाम बीइंग रूरल इकोनॉमी बेस्ड स्टेट्स, agriculture, horticulture, livestock development and dairy development are the prime economic basis in our state. So I would like to know through you, and I would like to ask the Honorable Minister whether there is any plan to train up our youths in agricultural, horticultural, livestock and dairy developments and other plantation programs. महोदय, जो पारंपरिक तौर पर कृषि के क्षेत्र में काम करते हैं वो कृषि मंत्रालय एक्सटेंशन का काम देखता है और उसमें करता है।
हमारे यहाँ भी लगभग 40 सेक्टर स्किल काउंसिल हैं जो इंडस्ट्री ओरिएंटेड हैं। वो तय करते हैं कि किस क्षेत्र में किस प्रकार की ट्रेनिंग किन बच्चों को किस प्रकार से दिया जाए, और उद्योग के पास उनकी सूची होती है जो उद्योग उनको सीधे, उनको बड़े इंजीनियर बड़े टेक्नीशियंस नहीं चाहिए, उनको वैसे लोग चाहिए जिनको वो काम समझ में आता है। और वो इसी प्रकार से एग्रीकल्चर सेक्टर स्किल काउंसिल में मैं इमीडिएटली तो नहीं बता सकूंगा, लेकिन कई सारे क्वालिफिकेशन पैक्स ऐसे बनाए हैं। क्वालिफिकेशन पैक्स वो होते हैं महोदया जिसमें वो किस प्रकार की ट्रेनिंग हो, उसके कितने घंटे की ट्रेनिंग हो, उसके मानक क्या हो, किस प्रकार की मशीन को, या अगर वो ड्रिप इरिगेशन का हो, हॉर्टिकल्चर का हो, ग्रीन हाउस का हो, ये सब की ट्रेनिंग कराई जा रही है। और मुझे लगता है कि 42 के आसपास ऐसे क्वालिफिकेशन है जो एक्सटेंशन फार्मिंग से हट करके एक्चुअल फार्मिंग क्षेत्र में एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने के लिए, अभी जैसे हम लोगों ने ITIs में सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने के लिए ITIs का एक कोर्स ही शुरू कर दिया है, जो ITI में पहली बार, क्योंकि देश में जिस प्रकार से सॉइल हेल्थ कार्ड का डिमांड है उसके लिए ट्रेन्ड मैन पावर का अभाव था। हम लोगों ने कोर्स इंट्रोड्यूस किया है पूरे भारतवर्ष में। और वही नहीं होगा, जो बच्चा ITI से पास आउट करके आएगा, नाबार्ड का एक योजना है जिसमें वो मशीन जिससे उनकी जांच की जा सके, वो भी साथ साथ उनको फाइनेंस कराने की व्यवस्था है। तो हम हर क्षेत्र में हर स्थान पर जाके इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों को एम्प्लॉयबिलिटी भी हो और ट्रेनिंग भी हो साथ साथ। नीना ओंगेरी। धन्यवाद अध्यक्ष मैडम। The reply of the Honorable Minister was in details. We are grateful. But when we speak about the Northeast, ma'am, because this question is focused only on the Northeast, I would like to say that for the Northeast is slightly ambiguous and directionless, which I will say. The reason is that we don't have a comprehensive skill mapping of the programs that we have taken up there. Now you'll see that skill development does not mean employment only in spas or in beauty parlors or in hospitality. See, let us see, because now there is a urge by the people of the Northeast to go to Bangalore, Mumbai, Delhi or any cities. But here the employments are only, and most of the children are being deprived of basic necessities and they are being misled also. What I would like to say that to the Honourable Minister, that we can take up schemes which will be more beneficial, like say carpet weavers of Tawang and Tezu, or the wood carvers of Longding, Pangchau, or Tionsang, or the craftsmanships of Tripura. Now I would like to request that the Honourable Minister, that is there the government planning skill mapping of the northeastern regions, so that a specific kind of skill development programs may be made for the northeast, because you can't compare south or the Rajasthan or Kerala like that. Thank you, sir. कि महोदय ये क्षेत्र इतना विस्तार का है, क्वेश्चन में इधर से भी दोनों तरफ बोलते कितने हो, शॉर्ट प्रश्न शॉर्ट उत्तर। प्लीज मैं बहुत संक्षिप्त में उत्तर दूंगा। और माननीय सदस्य ने सवाल किया है, इनका हैंडीक्राफ्ट सेक्टर स्किल काउंसिल में ये सभी मानक दिए गए हैं जिस प्रकार की ट्रेनिंग की बात कर रही है। स्किल गैप इन्होंने स्टडी हुआ है कि नहीं, ये मेरी जानकारी में नहीं है, मैं पता लगा के माननीय सांसद को बता दूंगा। वेरी गुड। PD राय। Thank you, Madam, for giving me this opportunity, and I must thank the Honourable Minister for giving some very, very lucid and elaborate replies. Madam, you are curtailing him, so that's a little bit of a problem. Anyway, I come from Sikkim, and Sikkim is a mountain state. And the requirements of mountain states are different. And what the skill ministry has done is the specifications, especially through the skill councils, have made these specifications of different institutions very difficult to meet. So is the minister first aware of this, and two, what is he doing about it? Thank you, ma'am. Yes. Ma'am, his question is very relevant and I need to answer it. Since आंसर इन ओके पूर्वोत्तर के ये सवाल बहुत आवश्यक है माँ। विस्तृत देना चाहते। इन्होंने जो बातें कही हैं कि पूर्वोत्तर में कई स्थान पर जो हम लोगों ने राष्ट्रीय मानक बनाए हैं बहुत सारी योजनाओं के लिए, वो मानक कई बार वहाँ पर लागू नहीं किए जा सकते, और हम लोगों ने स्पेशल डिस्पेंसेशन भी किया है इन राज्यों के लिए, क्योंकि जिस तरह से संकट इस देश में था कि
कौशल का काम वर्षों से चल रहा था और सब अपने अपने तरीके से कर रहे थे, उसके गुणवत्ता नहीं थे, उसके मानक नहीं थे। हम लोगों ने इन सब चीज़ों पर काम किया। पूर्वोत्तर में ये कठिनाई आ रही है कि इस प्रकार के केंद्रों की स्थापना के लिए जो नेशनल स्टैंडर्ड्स किए गए वो कई बार फिट नहीं हो पा रहे, वैसे बड़े स्थान नहीं मिलते हैं, कमरे नहीं मिलते हैं। तो हम बेसिक गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए वो कंसेशंस हम लोगों ने ग्रांट किया है और रेजिडेंशियल फैसिलिटी का भी प्रावधान 50% ऐसे बच्चों को जिसको प्रशिक्षण दिया जाना है उसका भी हम लोगों ने प्रावधान किया है। अगर एक जिले से निकल करके राज्य के भीतर दूसरे जिले में जाता है काम करने तो उसके लिए भी यात्रा भत्ता हमने दिया है, और अगर जिले के भीतर भी वहां से निकल करके यात्रा करता है उसका भी भत्ता दिया है। और अगर नॉर्थ ईस्ट के बच्चे उस राज्य से निकल के दूसरे राज्य में ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो उनके यात्रा भत्ता भी लगभग 5,000 रुपया और साथ साथ उनके रहने और खाने की व्यवस्था भी हम लोगों ने प्रावधान कर दी है। CK Sangma. Thank you, ma'am, for allowing me to participate in this very important question. Ma'am, skill development and skill is a very important aspect for the entire nation. But I must add that when it comes to Northeast India, I think it is even a more important issue. The reason being because of the insurgency that is there in the region. I think Honorable Minister and the government will be quite aware that insurgency is a socio-economic problem. A lot of these children who go into these underground groups and outfits are 15, 16, 17, 18-year-old children who don't even know what the cause is. So economic policy and job creation is most probably the most better way to attack this or address this issue. So I would like to know from the Honorable Minister that like there are programs called UDAN in Jammu and Kashmir, where a specific program has been taken up, for a disturbed state like Jammu and Kashmir. Can there be or are there special programs for the other disturbed areas in the Northeast where we can specifically target, especially these groups of children and maybe even the groups that have surrendered? So are there programs to take care of these kind of situations also? Outstanding idea, ma'am. And I think what he is saying is possibly has not been thought about, but in the particular case in Jammu and Kashmir, we have the UDAN scheme, which is actually, the corporates have made a lot of effort to execute that scheme, and it is going slow but very good. I think this can be explored for the Northeast in particular, where there is a lot of disturbance, and this is a very good idea. Please give me some more time to think about it, and then I will try to devise a scheme and seek appropriate funds and appropriate approval from the government, and then we can I think it's a good idea. We can consider it for specific projects in specific areas. Kalyan Banerjee, question only. Yes. Madam, I just really say that really under the leadership of Mr. Rudy, the centers are being increased. I must appreciate this. In fact, in my constituency, and I am trying to attend everywhere. Madam, my question is very, very short. One question, but two factors are there. Question is that now all are being opened in the semi-urban areas. My question is, will you take steps for the rural areas? Number one, A. B is that whether you will try to any other arenas, will you kindly extend it or not? That will make a great help to the poor people of the rural areas. Ma'am, if you recall, I had the privilege of inaugurating a Pradhan Mantri Kaushal Kendra along with you in your parliamentary constituency as well, and you really liked it. I'm so happy that my esteemed colleague in West Bengal is appreciating the effort which has been made by us. And it is indeed a very good thing which is happening. It is slow. And this is the vision of the Prime Minister. Look east, and in particular look northeast, which the Honorable Member of Parliaments have raised. The issue which he has said, it was also raised by many other members. And now we have decided, after this Pradhan Mantri Kaushal Kendras have been established, stabilized, we are allowing them to set up spokes along in all the blocks, or as open as that decision has to be taken in a day or two, where these hubs
who have a job connect and they are qualified for training and they have knowledge of the nation when these training partners who give employment also after training. I have asked them to create hub and spoke model so that this hub has lot of spokes in the district where this Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana is visibly there, and children of and dropouts, children, poor people, all can get, especially masons, plumbers, carpenters, gardeners, and even services sector, hospitality, tourism, health, all these sectors, because there is a huge demand in this sector. We have already planned it out. We'll be executing so that this whole thing spreads out in the district and visibility is also created. And this would be the onus or in the leadership of the members of parliament to monitor and see how great employability is created through this training. Question number 242. Shri Ashok Kumar. मैडम क्वेश्चन नंबर 242 महोदया, विवरण सभा पटल पर रख दिया गया। Yes, थैंक यू स्पीकर मैडम द टोटल वैल्यू ऑफ स्पेक्ट्रम put on sale which conclude on 6/10/2016 by the government was rupees 5.63 trillion whereas the actual value of the spectrum sold was rupees 65,789.12 crore and that there were no takers for 700 megahertz and 900 megahertz and there was only one bidder this segment. Therefore I would like to know from the Honorable Minister where the government considering to make the next spectrum action more activity so the government is able to realize the revenue expected from this source. अध्यक्ष महोदया, ये सही है कि 700 मेगाहर्ट्ज का जो स्पेक्ट्रम था पिछली बार वो ऑक्शन में नहीं बिका, लेकिन उसके कई कारण थे, उसके विवरण में जाने की जरूरत मैं नहीं समझता हूं। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने ट्राई को इस पर राय के लिए भेजा है। एक बार ट्राई की राय आ जाए उसके बाद सरकार उचित समय पर स्पेक्ट्रम के ऑक्शन का निर्णय करेगी। second supplementary. Madam, thank you, madam. It has been reported that the most of the